हेलो दोस्तों, डेली टॉप 10 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज़ ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आज की पहली खबर, अब कैश निकालने पर भी लगेगा टैक्स। आयकर विभाग ने शुरू किया टीडीएस कैलकुलेटर करने का टूल। जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही कैश निकालने पर टीडीएस का नियम लागू होने लगा है। 1 जुलाई से इस नियम के तहत किसी भी वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कैश भुगतान पर 2% का टीडीएस लगेगा, चाहे वह किसी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी शख्स को दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने नियम इसलिए बनाया है ताकि कैश निकालना कम हो सके। मंत्रालय चाहता है कि लोग अपनी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को समझाने के मकसद से आयकर विभाग ने अपनी अधिकतर वेबसाइट पर ये नया टूल शुरू किया है। इस टूल से सेक्शन 194(n) के तहत ग्राहक टीडीएस कैलकुलेटर कर सकते हैं। यह टूल बैंकों, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है। फिलहाल ये आयकर विभाग की वेबसाइट क्विक लिंक के नीचे वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 194 के नाम से दिख रहा है। टीडीएस रेट की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए यूजर्स को बैंक की तरफ से अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। अगली खबर, कानपुर एनकाउंटर। विकास दुबे के पत्नी रिचा को लेकर हुआ ये बड़ा खुलासा। दहशतगर्द विकास दुबे के काले कारनामों की जानकारी उसकी पत्नी रिचा दुबे को भी है, इसलिए वह बच्चों के साथ लखनऊ में लग रहती थी ताकि उसे या बच्चों पर कोई आंच ना आए। हालांकि पर्दे के पीछे रहकर वह विकास का साथ देती थी। जब भी पुलिस विकास को घर से गिरफ्तार करती, पत्नी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर देती। ऐसा वह एनकाउंटर के डर से करती थी। पुलिस को इस संबंध में कई रहस्य मिले थे। रिचा भी अब पुलिस के रडार पर है। रिचा दुबे जिला पंचायत सदस्य है। राजनीति में उसका दबदबा सिर्फ विकास के दम पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह विकास के अपराधों पर पर्दा डालती आई है। विकास यहाँ कहाँ और किस घटना में शामिल है उसे पता रहता था। शक है कि राजनीति आगे बढ़ने के लिए रिचा पत्नी विकास का साथ देती थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बिकरू वाले घर में लगे कैमरे रिचा ने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ की हर गतिविधि पर वो लखनऊ से नज़र रखती थी। जब भी पुलिस घर से पकड़ती वह फुटेज वायरल कर देती थी। पुलिस इन सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है। अगली खबर, शहर में 20 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। देश भर में चंडीगढ़ का रिकवरी रेट सबसे अधिक। शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को शहर में 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें डीएमसीएच का एक डॉक्टर भी बताया जा रहा है। वहीं मोहाली में 7 और पंचकुला में एक लड़की को कोरोना की पुष्टि हुई है। ट्राई सिटी में कुल 28 मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ के धनास में एक साथ 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उनमें 22 साल का युवक, 26 साल का युवक, 20 साल का युवक, 20 साल की युवती और 1.5 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया है। जबकि सेक्टर 20 में 26 साल की युवती और सेक्टर 21 में 58 साल का पुरुष पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 21 में रविवार को जो 58 साल का शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया, इस शख्स के संपर्क में परिवार के 7 लोग थे। इन सभी के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। अन्य 13 लोगों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सूची के मुताबिक चंडीगढ़ पूरे देश में सूची में सबसे ऊपर है। यानी पूरे देश के मुकाबले चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 85.9% दर्ज किया गया है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। पहले चंडीगढ़ कोरोना रिकवरी रेट में चौथे स्थान पर था, जो कि अब पूरे देश में अव्वल है।
अगली खबर, हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार, रिकवरी रेट बढ़ी, करीब 13,000 ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 687 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं। 5 लोगों की मौत हुई है, 62 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 43 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं तो 16 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि गुरुग्राम में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया है। 15 जिलों में 457 नए केस मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 17,005 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि इसमें से 12,944 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब केवल 3,796 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। नए मामलों में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 161, गुरुग्राम में 120, रेवाड़ी में 34, पानीपत और कुरुक्षेत्र में 19, हिसार में 18, भिवानी में 16, करनाल में 15, अम्बाला और झज्जर में 13, सिरसा में 12, नारनौल में 6, पलवल व फतेहाबाद में 5 तथा यमुनानगर में 1 संक्रमित मिला। इसके साथ ही गुरुग्राम में 332, भिवानी में 164, फरीदाबाद में 90, सोनीपत में 33, झज्जर में 31, पानीपत व पंचकुला में 8, कुरुक्षेत्र में 7, पलवल व फतेहाबाद में 5 तथा सिरसा में 4 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। वहीं फरीदाबाद में 3 तथा गुरुग्राम व अम्बाला में 1 मरीज ने दम तोड़ा। पंचकुला व यमुनानगर कोरोना को हराने के नज़दीक पहुंच चुका है। कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, जींद व चरखी दादरी में एक्टिव मरीजों की संख्या 50 से नीचे है। यहां पर हर रोज़ रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। फिलहाल 5,584 का इंतजार है। पॉजिटिव रेट 5.6%, मृत्यु दर 1.56% और रिकवरी रेट 6.12% है। मामलों के दुगना होने की अवधि 18 दिन पर पहुंच गई है। 10 लाख पर जांच का आंकड़ा भी 12,117 पर पहुंच गया है। अगली खबर, अब कोरोना की वजह से रद्द हुई यूजी पीजी की परीक्षाएं। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सभी विद्यालय कॉलेजों के लिए सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को एक बैठक में ये फैसला लिया। सभी छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में पास कर दिए जाएंगे। छात्रों का मूल्यांकन केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर, 2 जवानों ट्रैफिक कर्मचारी समेत हिमाचल में 21 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में रविवार को 2 जवानों और ट्रैफिक पुलिसकर्मी समेत कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 28 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमितों में ऊना में 7, कांगड़ा में 5, चंबा में 4, कुल्लू, सोलन में 2 और मंडी में 1 मरीज सामने आया है। ऊना में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कांगड़ा जिले में बैजनाथ के रजौत में मुंबई से लौटे 61 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जवाली व कहरिया में पिता पुत्री समेत सपेल में अधेड़ महिला, देहरा के बिलासपुर की युवती संक्रमित पाई गई है। कांगड़ा में 7 मरीज भी ठीक हुए हैं। कुल्लू में संक्रमित मरीजों में आईटीबीपी बटालियन भद्रौल में तैनात 34 वर्षीय जवान और दियार गांव से एक महिला पॉजिटिव निकली। उधर सोलन जिले में नालागढ़ के कालूझंडा में क्वारंटाइन महिला और परमाणु में मिठाई बनाने वाले उद्योग के कार्यकर्ता व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। अगली खबर, सैनिटाइजर के 8 सैंपल फेल, 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां ड्रग एक्ट के स्टैंडर्ड मानकों का पूर्ण रूप से पालन करती नजर नहीं आ रही है। उधम सिंह नगर जिले से बीते दिनों विभिन्न कंपनियों के सैनिटाइजर प्रोडक्ट के 9 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 8 के सैंपल विभिन्न मानकों पर फेल रहे हैं।
इसमें से 6 कंपनियों के सैनिटाइजर प्रोडक्ट लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 2 कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। एक सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आनी शेष है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमित के मामलों के बीच सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में कई कंपनियों ने सैनिटाइजर बनाने के लिए लाइसेंस लिए हैं, कुछ के पास पूर्व से ही लाइसेंस है। बीते दिनों सैनिटाइजर की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले से 9 सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। 8 सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। इसके बाद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी कुमाऊं मंडल स्तर से 6 कंपनियों के सैनिटाइजर प्रोडक्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन्हें 20 दिन से लेकर 1 महीने तक के लिए निलंबित किया गया है। ड्रग एक्ट के तहत स्टैंडर्ड और लेवलिंग का पूरा पालन किए जाने के बाद लाइसेंस की बहाली होगी। वहीं 2 कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जवाब आने के बाद संतोषजनक पाए जाने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की संभावना है। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस के अब तक 6.97 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 23,932 मामले सामने आए। इसी के साथ भारत रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। रूस में अब तक 6,81,251 मामले सामने आए हैं। यहाँ अब तक 10,161 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस अमेरिका में सामने आए हैं, जहां अब तक 29 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1.32 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राज़ील इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में अब तक 16 लाख मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 64,900 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। भारत में 6.97 लाख केस आए हैं, जबकि 19,700 लोगों की मौत हुई है। रूस में संक्रमित के सबसे ज़्यादा मामले मई में मिले थे। इस महीने यहां 2.91 लाख मामले सामने आए थे। वहीं भारत में जून में मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जहां रूस में पहले 1 लाख मामले 91 दिन में हुए थे, भारत में ये आंकड़ा 110 दिन में पहुंचा था। लेकिन 5-6 लाख मामले पहुंचने में भारत में सिर्फ 5 दिन लगे। वहीं रूस में ये 13 दिन में पहुंचे थे।